मेरे खाते में 33 लाख रुपया था। कितना? 33 लाख रुपया। कितना? 33 लाख। 33 लाख रुपया। कितना था? 33 लाख। 33 लाख रुपया। उसको इतना ऐसा प्रोड्यूस किया गया कि बिहार का 33,000 करोड़ रुपया मेरे खाते में मिल गया। और 33 लाख रुपया की कहानी बताता हूँ। एक इनोवा गाड़ी लेने जाएंगे, फॉर्च्यूनर तो दूर की बात है। कौन सा गाड़ी? इनोवा। तो उसका भी दाम है 35। सही बात है। मतलब कि एक इनोवा गाड़ी जो हम इतना दिन से मेहनत किए थे, उस 33 लाख को निकाल के खरीदते तो उसमें भी 2-3 लाख रुपया कम पड़े। सही बात। आई नेता लोग जो है घूमते हैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में। जब मनीष कश्यप के खाते में 33 लाख रुपया पकड़ा गया और पैसा कहाँ रखा था? मैं कहाँ रखा था? बैंक में। किसके नजर में रहता है बैंक का पैसा? किसके नजर में? अगर चोर रहता तो अपने घर में रखता। कहाँ रखता? घर में। कहाँ रखता? बिल्कुल। मेरी कंपनी ने 19 लाख रुपया टैक्स दिया है। कितना टैक्स दिया है? 19 लाख। मैंने 5.5 लाख रुपया टैक्स दिया है और मेरे साथ जो पार्टनर है वो 4.5 लाख रुपया टैक्स दिए हैं। यानी एक यूट्यूबर जो छोटा सा शुरुआत किया और 1 साल के अंदर अंदर सरकार को 30 लाख रुपया टैक्स दे दिया। है कोई विधायक? सामने लाइए कि कौन सा विधायक ईमानदारी से काम करके इतना टैक्स दिया है। मैं जो है यूट्यूब चैनल बंद कर दूं। गजब गजब गजब। सामने लाइए किसी मंत्री को, बिहार का मंत्री को, किसी विधायक को जो इतना टैक्स नहीं दिया। एक चीज आप छोड़ रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। जितना इनका सब्सक्राइबर और फॉलोवर है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या फेसबुक पर, इनसे आधा से भी कम सब्सक्राइबर और फॉलोवर वाले 1000 उदाहरण मेरे नजर में है, जो दिल्ली का है, हरियाणा का है, मुंबई का है, और वो BMW से चलता है, ऑडी से चलता है, करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में रखता सही है। बात। चाहते तो मनीष कश्यप के भी अकाउंट में करोड़ों रुपए होता, लेकिन हर महीने अपने कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा ये गरीबों के बीच में बिल्कुल सच्चाई है, हकीकत एकदम कमाई राइट। के रूप में कभी किसी को लैपटॉप डन। करो, यही चीज सरकार को खटकी है। मेरे पास 5 यूट्यूब चैनल था जो मिलियन क्रॉस हो गया है, 1 मिलियन से ज्यादा। किसी का सपना होता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। 1 मिलियन 10 लाख होता है और 5 मेरा यूट्यूब चैनल 10 लाख से ज्यादा है मेरा। लेकिन एक भाई साहब हैं जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और उनके मुंह में 2 गो चांदी का चम्मच। बिल्कुल। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी माँ और पिताजी दोनों मुख्यमंत्री। हालांकि पिताजी जो है मास लीडर बने थे, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। पिताजी को लोगों ने फॉलो किया था, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। और पिताजी का वोट बैंक था उनका, इसको भी कोई ठुकरा सही नहीं बात। सकता। इनको क्या जरूरत था मेरे ऊपर एनएसए लगाने का? क्या जरूरत था? मैं तो इतना बड़ा तो अपराधी नहीं हूँ। मैंने किसी का मर्डर किया है क्या? नहीं। अगर मेरे ऊपर एनएसए लग सकता है तो भागलपुर पुल को गिराने वाले के ऊपर एनएसए क्यों लगना चाहिए था। अगर मेरे ऊपर एनएसए लग सकता है तो पीएमसीएच में स्ट्रेचर के लिए पैसा मांगने वाले के ऊपर एनएसए क्यों नहीं? बिल्कुल। अगर मेरे ऊपर एनएसए लग सकता है तो डोभी गाया पटना 4 लेन रोड जो 13 साल में ठेकेदार नहीं बना के दिया, उसके वजह से ना जाने कितने एम्बुलेंस में हमारी माँ, बहन, हमारा भाई, ना जाने कितने लोग जो है वो परेशान हुए और कितने लोग जो है धरती को छोड़ के जो है भगवान के पास चले गए। उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं? जरा बताइए, ये सवाल होना चाहिए। आज हमारे आंखों का जो सपना मर चुका है या दम घोट रहा है उन सपनों को जिंदा करने का हम एक कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल भाई, उनके ऊपर एनएसए इसलिए नहीं लगा और आपके ऊपर एनएसए इसलिए लगा है क्योंकि आप नौवा फेल की सरकार को खाने वाले हो। और ये बात सही है क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ही मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता देख रही है। और नौवा फेल का दिमाग जो है वो इतना तेज है कि उसे पहले ही भविष्यवाणी हो जाती है। उसे पहले से पहले ही पता चल जाता है कि ये जो बंदा है मनीष कश्यप नाम का, ये बहुत आगे जाएगा और इतना आगे जाएगा कि बिहार को भी साथ में ले जाएगा। इतना आगे ले जाएगा कि इनकी जो जितनी भी सालों सरकार रही है ना, उस पे थू थू होने लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए भाई आपके ऊपर एनएसए लगा। और भाई रही बात पुल गिराने वालों पर एनएसए, छोड़ दीजिए क्योंकि पुल का पैसा तो इन्होंने खाया, इन्होंने नौवा फेल ने खाया। भाई पैसा इन्होंने खाया, इनकी जेब में गया और बैंक में नहीं गया। आपकी तरह सरकार की नजर में 33 लाख नहीं था मेरे भाई। अरे इनका पैसा तो इनके घरों में भरा रहता है, ये तो अपने रिश्तेदारियों में जमा करके रखते हैं, ये टैक्स नहीं देते हैं। इन्हें टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सरकार के पास पैसे जमा करते ही नहीं है। अगले सरकार के पास पैसे जमा नहीं करेंगे और थोड़ा बहुत पैसा जमा भी करेंगे
तो कोई ना कोई अपनी कंपनी दिखा देंगे जो रजिस्टर्ड इनने करवा रखी है, और यही ये नौवा फेल करते आए हैं। हालांकि इनके ऊपर तो फिर भी बहुत जांच जो है वो बैठी हुई है, और जांच लगातार बैठी हुई है, क्योंकि कभी सीबीआई आती है, कभी कोई सी छापेमारी आती है, कभी कोई सी आती है, और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर इसीलिए काटते रहते हैं। लेकिन ये इतने होशियार हैं, इन्हें पता है कि इनके घर पर कब पुलिस आ जाए, कब जांच बैठ जाए, इन्हें पता है। इसलिए ये पैसे को अपने को बैंक में डालते ही नहीं, सरकार की नजर में रखते ही नहीं। और ये बात तो इसी नेता की नहीं है नौवा फेल की, ये बहुत सारे नेताओं की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप इसके सबसे बड़े दुश्मन इसलिए बन चुके हैं क्योंकि आप टक्कर दे रहे हैं इसको। और टक्कर किस में दे रहे हैं? क्योंकि एक तो युवा युवा ठहरे, और दूसरी बात आप बिहार के विकास की बात करते हो, आप बिहार को बदलने की बात करते हो, जबकि वो भ्रष्टाचार की बात करता है, वो खाने की बात करता है और खाता रहता है। एक बात सही कही है, एक बात 100% कही है कि जो इसका अब्बू है, इसका बाप है जो लालू यादव, उसने तो अपने मतलब चारा चोरी किया ही किया। उसने तो चारा चोरी करने में कोई कमी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने भी बिहार की जनता को धोखा दिया। हालांकि ये बात सही है कि बिहार की जनता ने उस पर विश्वास किया, उसे नेता बनाया, उसे नेता के रूप में देखा। जिस तरह से आज मनीष कश्यप को नेता के रूप में बिहार की जनता देख रही है। लेकिन जो लालू यादव है उस पे इस तरह से काम करना नहीं आता जिस तरह भाई आप कर लोगे। लेकिन बड़ी बात यह है, अब लालू तो बेचारा बहुत बूढ़ा हो गया है। खैर भगवान ना करे कि कब, क्योंकि बुढ़ापे में तो आप सबको पता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब बचा ये नौवा फेल कहीं सक्सेस ही नहीं हो पाया। आपको पता है भाई, क्रिकेट में गया तो पानी ढोता है, वहां पे जाके पानी मंगवाते हैं इससे लोग जो और खेलते हैं, तो वहां पे ये सक्सेस नहीं हुआ। पढ़ाई में इसने कोई, बस समझ लीजिए नौवा फेल है। और दूसरी बात, अब ये नेता बन रहा है तो किसके दम पे बन रहा है? अपने लालू, अपने बाप के दम पे बन रहा है। ठीक है, अरे लालू के दम पे बन तो रहा है, लेकिन तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है ऐसा जो भाई तुझे बिहार की जनता नेता बना दे और तू सीएम के सपने देखता है? यानी कि डिप्टी सीएम तो तू बना रखा है, लेकिन सीएम के सपने देख रहा है आजकल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम बनके तुम बिहार को खा गए, और आगे चल के तुम बिहार को नहीं खाओगे। ये किस तरह बिहार की जनता तुम पर विश्वास करेगी? और बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता के लिए तुमने करा क्या है? और अब की बार बिहार की जनता एक युवा देखकर, एक होनहार नेता देखकर, जो बिहार के लिए कोई कुछ कर सकता है, इस तरह देखकर वोट देगी, ना कि बाप को देखकर। तो तेजस्वी यादव, आप थोड़ा सा तू थोड़ा सा अपना सिस्टम को बदल। हाँ, तू थोड़ा सा अपना सिस्टम बदल, क्योंकि तुझे बदलना जरूरी है। अगर तू अपने सिस्टम को नहीं बदलेगा तो मनीष कश्यप तेरे सिस्टम को बदल रहा है। आने वाले टाइम में मनीष कश्यप ही बिहार का वो नेता है जो बिहार को बदल सकता है और बिहार को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिहार की जनता कमेंट करके बताए जरूर कि आप लोग मनीष कश्यप के साथ हैं या फिर नौवा फेल के साथ हैं। आप किसके साथ हैं ये कमेंट अवश्य करें, क्योंकि ये जानना हर किसी की इच्छा है कि बिहार के लोग आखिरकार किसको नेता के रूप में देखना चाहेंगे आने वाले टाइम में। ये जरूर कमेंट करें ताकि पता चले कि बिहार के जनता के दिमाग में चल क्या रहा है। क्योंकि मनीष कश्यप ने जो दुख देखे हैं, जो दर्द सहन किया है, जो 9 महीने जेल में काटे हैं, भाई साहब ये अपने ऊपर नहीं काटे हैं, ये बिहार के ऊपर काटे हैं। और उसके बाद भी अगर मनीष कश्यप को बिहार की जनता नेता के रूप में नहीं देखती है, तो फिर मुझे लगता है कि बिहार की जनता के लिए मनीष कश्यप खामखा अपनी मेहनत पर पानी फेर रहा है, और बिहार के लिए मनीष कश्यप फिर खामखा इतवित का जेल काटता हुआ डोल रहा है। फिर तो मतलब समझ लीजिए कि भाई उसका बेअर्थ जा रहा है। ये जितना भी मेहनत कर रहा है बेचारा लगन से बिहार को बदलने के लिए, तो भाई आपको कहीं ना कहीं बिहार की जनता को साथ देना होगा। तो कमेंट करके इसलिए जरूर बताएं, ताकि सभी जानना चाहते हैं। बाकी आपकी राय क्या है, अपनी राय रखें। बाकी नौवा फेल, तू और तेरी सरकार गई, क्योंकि मनीष कश्यप आ रहा है सीएम के रूप में। टेंशन ना ले, आने वाले टाइम में। सभी को जय हिंद।